मौका हम आपको सुनाते हैं। ये मेरा नुक्ता नजर और आप देख लीजिए वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं कि ना मुझे अल्लाह ताला ने लोगों के इस्लाम और कुफर के फैसले करने का इख्तियार दिया है। मैं पूरे इमारत के साथ ये कहता हूँ कि कुरान की किसी आयत में पैगंबर की किसी हदीस में मुझे इख्तियार नहीं दिया। जैसे उनका ये नुक्ता नजर कि मिर्जा गुलाम अहमद साहिब कादियानी नबी थे, ये बिल्कुल गलत बिल्कुल बेबुनियाद नुक्ता नजर है। मैं घंटों इसकी तारीफ पर गुफ्तगू कर सकता हूँ लेकिन किसी शख्स के कुफर ईमान की फैसला करने का इख्तियार मुझे नहीं दिया। एक दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। यूट्यूब पे वो वीडियो चल रही है, साहिल अदीम कादियानी है और नीचे पता है कमेंट सारे होते हैं लव बैक ये इस काफिर को नहीं छोड़ेंगे। मेरे अलावा इस वक्त मेन स्ट्रीम के ऊपर कादियानियों के खिलाफ मूवमेंट नहीं कर रहा। क्योंकि सर वो ऐसे नहीं करें, वो भी तो भाई लोग हैं। तो किसी का भाई नहीं है, मैंने कहा इस्लाम से साइड को दुनिया मदद डिक्लेयर कर दो। जब आपके साथ बात करने वाले हैं कि गामदी साहब की एक वीडियो है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि अहमदीज जो है कादियानी उनके बारे में आपका क्या मौकफ है। तो हम आपको वो वीडियो भी सुनाते हैं, उसके साथ इंजीनियर साहब का मौकफ उनके बारे में क्या है और फिर साहिल अदीम साहब का मौकफ, ये तीनों का मौकफ हम आपको सुनाते हैं। ये मेरा नुक्ता नजर और आप देख लीजिए वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं कि ना मुझे अल्लाह ताला ने लोगों के इस्लाम और कुफर के फैसले करने का इख्तियार दिया है। मैं पूरे इमारत के साथ ये कहता हूँ कि कुरान की किसी आयत में पैगंबर की किसी हदीस में मुझको इख्तियार नहीं दिया। जैसे उनका ये नुक्ता नजर कि मिर्जा गुलाम अहमद साहिब कादियानी नबी थे, ये बिल्कुल गलत बिल्कुल बेबुनियाद नुक्ता नजर है। मैं घंटों इसकी तारीफ पर गुफ्तगू कर सकता हूँ लेकिन किसी शख्स के कुफर ईमान की फैसला करने का इख्तियार मुझे नहीं दिया। एक दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, साहिल अदीम कादियानी है और नीचे पता है कमेंट सारे होते हैं लव बैक ये इस काफिर को नहीं छोड़ेंगे। मेरे अलावा इस वक्त मेन स्ट्रीम के ऊपर कादियानियों के खिलाफ मूवमेंट नहीं कर रहा। क्योंकि सर वो ऐसे नहीं करें, वो भी तो भाई लोग हैं। तो किसी का भाई नहीं है, मैंने कहा इस्लाम से साइड को करो, दुनिया मदद डिक्लेयर कर दो। ये चिंतित बात है, हमने कब कहा जाके बना लेकर मार दो। एटलीस्ट लोगों बच्चों मेरे बच्चे को तो कंफ्यूज ना करके इस्लाम के तेरा वर्जन है, एक वर्जन में तेरा भी नतीजा रजिस्टर कर दिया हमने। ऐसा तो नहीं हो सकता, आइडेंटिटी को कंफ्यूज करें मेरे बच्चे की। जो नुक्ता नजर है उनका कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत हो सकती है, मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। गामदी साहब ने यहाँ पर दो बातें की है। पहली तो बात ये की उन्होंने कि जो कोई भी शख्स खुद को मुसलमान कहे तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं उसको गैर मुस्लिम कहूँ। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जहाँ तक अहमदियों का ये अकीदा है कि उनका गुलाम अहमद कादियानी नबी है तो इसकी मैं घंटों तरदीद कर सकता हूँ, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। चले ये बात तो आपने मानी कि वो ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है। इस्लाम में इस बात का कोई भी वजूद नहीं है, इस बात से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी भी किस्म का कोई नबी आए। इंजीनियर साहब की बात करें तो इंजीनियर साहब ने कहा कि हमारा ये गोल्डन कोट है कि अगर कादियानी हमें काफिर ना कहें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। इस बात को मुसलमानों में जो उनके मुखालिफिन हैं, नाकदीन हैं, उन्होंने बड़ा उछाला और उनको भी कादियानी कहना शुरू कर दिया, अहमदी कहना शुरू कर दिया और कादियानी नवाज होने के इल्जामात लगाने लग पड़े, दावे सामने आने लग पड़े और उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। और अब तीसरे हमारे साहिल अदीम भाई साहब, और वो तो कह रहे हैं कि मुझे लोग कह रहे हैं कि मैं भी कादियानी। तो ये एक अदबी गाली होती है जो जब किसी मुखालिफ को, अपोनेंट को नीचा दिखाना हो, उसका इल्मी जवाब ना बन पा रहा हो, उसका रद्द ना हो पा रहा हो तो फिर उसको कादियानी कह दिया जाता है। खैर तो असल की तरफ आते हैं। देखिए अब दुनिया में जितनी भी कंपनीज है, गूगल है, अमेजोन है, मैकडोनल्ड है, कोई भी बड़ी कंपनी है, जो किसी छोटी मोटी कंपनी की ये मजाल है कि उन बड़ी कंपनियों का लोगो ये इस्तेमाल करें। आप YouTube पे देखें, आप किसी का सॉन्ग चोरी करें, किसी की वीडियो, किसी का टाइटल लगाएं, वो आपको कॉपी स्ट्राइक भेज देते हैं।
समझ आ रही है बात? तो अब हम मुसलमानों का ये मानना है कि जो कादियानी है, जब उन्होंने एक नबी और ऐड कर लिया तो अब उनका इस्लाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। तो जब कोई कंपनी अपना लागू किसी को इस्तेमाल नहीं करने देती तो आप शायर इस्लाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब वो आपके सामने ये कौंसले करते रहेंगे कि किसी भी कलमा को मुसलमान ही समझना चाहिए, उसको काफिर नहीं कहना चाहिए। तो उनसे पूछे कि जब हम आपके नबी गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल मानते हैं तो क्या फिर भी आप हमें मुसलमान समझते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं समझते। वो हमारे लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं गैर आमदी, हमारे जनाजे नहीं पढ़ते, हमारे पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, तो बिल्कुल अलग थलग है। अब देखिए साइनुद्दीन साहब ने भी ये बात की है कि देखिए यहूदी, दुनिया का कोई भी यहूदी ईसाइयों को कहेगा कि ये यहूदी हैं? कभी भी नहीं कहेगा। और दुनिया का कोई भी ईसाई खुद को यहूदी नहीं कहेगा। क्यों? आज की दुनिया में यहूदियों ने दो नबियों की तनकीस की है, एक ईसा अलैहिस्सलाम की और दूसरे हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह जो ईसाई हैं उन्होंने एक नबी यहूदियों के बाद प्लस किया है और एक नबी की तनकीस की है, तो वो ईसाई कहलाते हैं खुद को। कभी भी ना वो अपने आप को यहूदी कहलाएंगे और ना ही मुसलमान कहलाएंगे। समझ आ रही है बात? क्योंकि एक नबी की उन्होंने तनकीस की है। अब कोई भी मुसलमान खुद को ना तो यहूदी कहेगा ना ईसाई कहेगा, कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने दो नबियों की तनकीस की और इन्होंने एक नबी की तनकीस की। तो अब जो कादियानी है उन्होंने तो एक और नबी ऐड किया हुआ है। तो अब आप हमारे बच्चों की आइडेंटिटी को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? यही सवाल है साइनुद्दीन भाई का कि आपने तो एक नबी और ऐड किया हुआ है, तो आप में गैरत नहीं है कि हम आपके नबी की जो दज्जाल असल में उसकी तनकीस कर रहे हैं और फिर भी तुम में कोई गैरत नहीं है, हमें मुसलमान कहते हो? तो इसके जवाब में उस्ताद मोहतरम मंजीर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा था कि अगर कादियानी हमें मुसलमान कहे तो हम भी उन्हें मुसलमान कहेंगे। एक कंटेक्स्ट में बात हो रही थी कि जैसे कोई भी ईसाई यहूदी को ईसाई नहीं कहेगा, कोई भी यहूदी खुद को ईसाई नहीं कहेगा, इसी तरह कादियानी कभी भी हमें मुसलमान नहीं कहेंगे। और ये मैंने जाती तजर्बा करके देख लिया। मैंने एक कादियानी से ये बात की कि जब हम आपके जिस शख्स को आप नबी मानते हो हम उसको दज्जाल मानते हैं, तो क्या फिर भी आप हमें मुसलमान समझते हो? तो उसने कहा नहीं, कि जब तुम अल्लाह के प्यारे का इनकार करोगे तो फिर हम भी आपको इनकार करने वाला यानी कि कुफर पर ही समझेंगे। तो इसलिए प्यारे भाइयों, ये सिंपली आसान अल्फाज में आसान तरीका है, ये साबित हो गया कि अहमदी कादियानी का तान मुसलमान नहीं है और ना ही उनका इस्लाम से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है और ना ही वो शायर इस्लाम इस्तेमाल करने के मजाज है। अब कुछ देर पहले ये मुहर्रम में अल्लामा अशफाक आसम रज़वी साहब जो कि लब्बैक या रसूलल्लाह से ताल्लुक है, उनका अमीर जिल्म है तरीके लब्बैक पाकिस्तान के, उन्होंने ऐलान किया था काला गुजरा में से भी उन्होंने कादियानियों की इबादत गाहों के मीनार गिरवाए और ये जो सिविल लाइन जिल्म की तरफ थे महमूदाबाद मोहल्ले में, वहां से भी उन्होंने ऐलान किया था कि इंतजामिया खुद तोड़ दे नहीं तो हम तोड़ देंगे। तो फिर इंतजामिया खुद हरकत में आई और उन्होंने 10 मुहर्रम से पहले ही उनके मीनार गिरवा दिए। तो इस पर वो एहतजाज कर रहे थे, सरापा एहतजाज थे कि देखो हमारी इबादत गाह गिरा रहे हैं, वो तो मस्जिदें कहते थे और कलमा मिटाते हैं। तो हम मुसलमानों का यही मौक़िफ़ है। फिर वो अपनी वाली बात करूंगा कि ये इस्लाम के शार है, लागू है, ये मीनार, ये हम आपको कतअन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप अपने मजहब का कोई और नया नाम रखें या किसी भी और पुराने मजहब में जम करें, अगर वो आपको करने देते हैं तो बहरहाल ये हर मजहब के पास उनका हक है। तो आप उसके मुताबिक अपनी इबादत गाहों में इबादतें करें, कौन आपको मारता है और कौन आपको रोकता है। लेकिन जब आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, लागू इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं और कम अंदर और पाते हो, तो फिर हम आपको रोकते हैं और रोकते रहेंगे। तो आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि अहमदियों का स्टेटस क्या है। वो बिल्कुल भी कोई मुसलमान नहीं है। और गामदी साहब अल्लाह अज़्ज़ व जल आप पे रहम फरमाए, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में ये कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खातमुन नबिय्यीन का जिक्र कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कह दिया कि ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है सिवाय इसके कि 30 के करीब झूठे दज्जाल पैदा हुए, तो उसके बाद भी आप इसकी मजाज नहीं है कि आप जो कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करें उसको आप काफिर कह सके।
तो ये आपको भी सोचना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर।